आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाम यार है। भाई मोदी जी ने शेरों की तरह पाकिस्तान बॉर्डर पर आर्मी जवानों के साथ दिवाली मनाकर पाकिस्तान को भाई साहब भागने आर्मी पर कर दिया जवानों के साथ मजबूर। दिवाली मनाई। हाँ, लोग तो अपने घरों में मनाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो घर पे मनाते हैं। और भाई इधर मोदी जी को देखो ना, ये आर्मी के साथ और भाई बॉर्डर पे पाकिस्तान के बिल्कुल सामने खड़े हो के भाई दिवाली देखते हो, सेलिब्रेट। वीडियो वॉच ये करते तो हैं यार। वॉच करेंगे तभी बिल्कुल इस हाँ। बारे में आइडिया लगेगा, तो कौन करते स्टार्ट। आओ यार, ये देखो जवानों को अपने हाथों से मिटाने नहीं खिला रहे हो। जब तक बूढ़ी है सिर्फ बदतर होने वाला है, ऐसा वो कौन ये करता हो रुकेगा यार? नहीं। भारत के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ ये देख गुजारते यार, हैं। भारत इस वाह वक्त भाई वाह। पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है। मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, ये मुश्किल मैसेज में है ना, हैं तो प्राइम आपका मिनिस्टर- वजीर आज़म आपके साथ है। भाई ठोक सो इट्स के अ रखो, मैं सिंबलिज्म। तुम्हारे बार साथ बार ये कह चुका है और ये करेगा। हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है, हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ ये पे बोल रहा बात है। सच है। मुझे आप देखिए मैंने क्या किया है। देखिए इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी हो सकती थी, अगर मैं उधर तो जोड़ के बैठूं। गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए। देश की सीमा की दुश्मन से हिफाजत करने वाले जवानों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। प्राइम मिनिस्टर पिछले काफी सालों से दिवाली जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं। वह बतौर प्राइम मिनिस्टर पहली बार कच्छ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कच्छ में दिवाली मनाने पहुंचते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 30 अक्टूबर की शाम को गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत का प्राइम मिनिस्टर हर साल दिवाली अपने जवानों के साथ मना रहा है। इससे मोदी और जवानों का रिश्ता और गहरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी ईद आर्मी के साथ नहीं मना रहा। ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। भारत के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आज़म या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसमें एक पहलू तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही डजंट हैव दैट फैमिली, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कहते हैं, तो वो दोस्तों की बजाय ही गोज विद दी सोल्जर्स। तो ये एक मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर में हैं, मुश्किल में हैं तो आपका वजीर आज़म आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। 2014 में जब वजीर आज़म बने तो सियाचिन चले गए, तो ये एज ए पीएम, ये उनका एक एज ए सेकंड टाइम पीएम, मेरा ख्याल है ये आखिरी मौका है कि वो दिवाली अपने फौजियों के साथ गुजार रहे। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। स्पेन के साथ फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए।
वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है $9.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। 10 बिलियन वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा। देख भाई, मैं मुसलसल इसका सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं कि अब्बासियत दौर के बाद मुसलमानों ने तालीम से मुंह फेर लिया और उन्होंने बिल्कुल जादी जो तवज्जो जो है वो साइंस और तालीम से जो अपना नाराज हो गए। और उसके बाद आपने देख लिया कि इस वक्त 9 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ इजराइल वो किस तरीके से मुसलमान 2 बिलियन से ज्यादा हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और ना सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि मुसलमान दुनिया भी बिल्कुल खामोश है। सारे फट्टे और उनकी तरक्की का भी सीक्रेट सिर्फ यही है, तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स, मैथ, और जितने नए टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। यूनिकॉर्न है उनके रिसर्च है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, जो जंगें लड़ रहे हैं इन जंगों के अंदर भी वो नए नए प्रोग्राम अपने टेस्ट कर रहे हैं जो बाद में वो बेचेंगे, जो इजराइल की तरक्की और सुप्रीमेसी का बायस बने। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं ये आपको मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं पाकिस्तान के अंदर। मैंने 1-2 मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें किस तरह चलेंगी। बल्कि मेरा एक सवाल है, उसको मीडिया ने बहुत उठाया जब उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए क्यों इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। हाँ कि भाई क्यों होना चाहिए, क्यों भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। बाद में तो ये क्यों हमारा खेल है उसकी, या हम उसको खुश करते हैं, किस चीज का, या हम उसके सामने नाचते हैं, इस वजह से वो हमें पैसे दे। ये देखो ना, इनकी भिखारियों की नजर अमेरिका पे भी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमें भीख देगा। ये देख यार, उस पे नजर रखी हुई है। और देखो भाई साहब उधर मोदी जी शेरों की तरह पहुंच गए भाई एलओसी पर, और भाई अपने जवानों को जो पाकिस्तान के सामने खड़े हुए हैं उनको मिठाइयां खिला रहे और उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे। देखो कैसा प्राइम मिनिस्टर शेरों की तरह गई, उनको मिठाई खिला रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ईद के मौके पर घरों में मनाते हैं। भाई घरों से निकलते नहीं है, बीवियों के भाई साहब अंदर से नहीं निकलते ये लोग। और भाई साहब उधर मोदी जी के देखो, उनकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ इंडिया। बिल्कुल, उनकी फैमिली का नाम है इंडिया, उनके भाई साहब बच्चे कौन है, वो है इंडिया, बस। और तो कोई बात ही नहीं। इधर हमारे चप्पल चोर के बच्चे भाई साहब सारे बेकारी के तो बच्चे। इंडिया की आर्मी शेर क्यों ना बने, उनके साथ शेर जैसा प्राइम मिनिस्टर जो खड़ा है वो सोचते होंगे यार हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आ गया। और देखो ना, अब मैं तो भाई साहब और ठोक के रखना चाहिए अपने और ठोको और बजा के रख दो। ओ यार भाई मैं खुद हैरान किस तरह सीना चौड़ा करके मोदी जी वहां पर पहुंचे। तो वर्दी भी पहनी हुई थी उन्होंने यार, वो काले चश्मे लगे हुए, आर्मी ड्रेस था आज पूरा। और भाई अपने जवानों को भाई साहब उन्होंने अपने हाथों से मिठाई कराई। कौन प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम करता है? मैंने कभी देखा नहीं है। तो भाई अमीर बंदा गिन खाता है गरीब के हाथ पास लगने से। लेकिन भाई साहब मैं हैरान रह गया मोदी जी पर कि आर्मी ऑफिसर, मोदी जी का रुतबा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। आर्मी ऑफिसर्स क्या है उनके सामने, बिल्कुल सही लेकिन एक मतलब पोस्ट बाय पोस्ट बात कर रहे हैं वो तो भाई आर्मी ऑफिसर का रुतबा बहुत आई होता है, उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाते। जवानों इस मुश्किल घड़ी में दिवाली के मौके पर मैं हूँ शेर तुम्हारे साथ, ठोक के रखो अगर मस्ती करता है। चाहे चाइना करे चाहे पाकिस्तान करे, ठोक के रख दो। पाकिस्तान बॉर्डर पे डायरेक्ट पहुंचे, देख ले गुजरात के नजदीक के कच्छ के मकाम पे, कच्छ वहां पर बॉर्डर लगता है ना। बहुत बड़ी बात है वजह से ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं पैदा होता, यकीन कर ऐसा कभी नहीं पैदा होता। जैसे ये कौन जाता है नहीं जाते बॉर्डर पे आज तक गए नहीं गए, बॉर्डर के नजदीक भी नहीं जाके कश्मीर करते कश्मीर में गए आज तक कभी नहीं। और भाई मोदी जी को देखो शेरों का जिगरा रख के बॉर्डर पे खड़ो के पाकिस्तान को ललकार लगाते मत है तो सही आगे। अब तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो